The dilemmas of the transgender. I'd like to ask Arfa Saida Zehra, Dr. Arfa Saida Zehra, if she's here in this venue, to come on stage, and to invite Lakshmi Narayan Tripathi to also come on stage for the session. I also like to make some housekeeping announcements. Request the guests to please switch off or put your mobiles onto silent. And there will be a question and answer session towards the end of this session. There'll be 10 minutes. Please do not make statements. Just ask the question you need to ask. There will be mics that will be available. Just signal and we'll send you the mic. So let's begin our session for this afternoon. Dr. Arfa Saida Zehra is the moderator for this session. She's an eminent professional, an educationist, culture expert, gender specialist, human rights activist, and social nationalist. Noteworthy for her conviction, dedication, and leadership towards issues concerning the education, culture, and human rights of women. Over to you, Dr. Zehra. मेरा सलाम कबूल कीजिए और मेरी तरफ से खुशामदीद कहिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, और इनके लिए बहुत ज़ोर की तालियां बजाइए इससे पहले कि ये आपकी ताली बजा दें। नहीं, मेरा भी सौ सलाम सबको, और ऑफ कोर्स मेरा नाम आरिफा है। मतलब आपका नाम लेने के लिए भी मतलब हमारी औकात होनी चाहिए। नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए। जिस मुकाम पे आप हैं, इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत आपका शुक्रिया। आपने हमारी एक मुलाकात इनसे पिछले साल हो चुकी है इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में, इसलिए कुछ आपस में थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी तो शायद ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, शनासाई तारुफ़ कहा जा सकता है। बहुत कमाल के ख़ातून हैं। मैं ख़ातून का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि उन्होंने ये अपने लिए इख्तियार किया है, और इस बात के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, और हम इसकी बात करेंगे। मगर मैं सबसे पहले ख़ुद लक्ष्मी आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। ब्राह्मण ख़ानदान का बेटा, ये इंतखाब आपने ख़ुद कैसे किया? आपकी उर्दू कुछ ज़्यादा शुद्ध है। हाउ डिड यू? आप ये बतलाइए कि आपने अपने लिए ब्राह्मण ख़ानदान, जिसकी कि हम लोग जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते आए हैं उसमें ज़रा लचक कम है। हाँ, लचक कम है। हाँ, तो आपने अपने लिए ये लचक वाला मामला कैसे इख्तियार कर लिया? मुझे इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं पैदा ही लचक के साथ हुई थी, है ना। सारे ही बच्चे लचक के साथ ही पैदा होते हैं। अरे बच्चे में लचक ना हो तो वो माँ के कोख से बाहर ही ना निकले, है ना। तो सबसे पहले मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? कुछ ज़्यादा कहाँ, कमर तो मेरी थोड़ी ही लचकती आज भी है। मुँह ये पुरुष प्रधान समाज की आंखें मुझसे, मेरी कमर से ज़्यादा लचकती हैं। तो खतावार मैं नहीं, मैं तो पैदा ही ऐसे हुई थी। मगर मतलब बहुत साल आप वैसे भी रहीं। नहीं, वैसे फिर आप ऐसे की तरफ पलटी। देखिए मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, कुछ तो बोलिए। दीदी। हाँ, यस, आरिफा कहिए। हाँ, आरिफा मतलब ये बेअदबी होगी आपकी। पर दीदी एक बात मैं आपको कहती हूँ, बताइए कि द सेक्स, इंग्लिश में बोलूँ चलेगा ना कुछ? नहीं, आप जिस ज़बान में बोलेंगी दौड़ेगा। चल गॉड, पहली बार मुझे ना मतलब मैं चुप हो जा रही हूँ। नहीं तो मैं सामने वाले को चुप ही करती रहती हूँ। बट आई लव यू, आई लव यू टू। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस। क्योंकि इस्लामाबाद में शायमा सैयद से खफा हो गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि आई लव यू। शायमा को एक वक्फा लगा ज़रा सा पलक झपकने का, ये कहने में कि आई लव यू टू।
तो मैंने अभी पूरा इनका जुमला सुना नहीं था, जवाब दे दिया है। अच्छा जी, नहीं, कहिए। देखिए, द सेक्स असाइन्ड एट माई बर्थ, मैं पैदा हुई, डॉक्टर ने मेरे जेनाइटल्स देखे और मुझे एक पुरुष होने का खिताब दे दिया बिना मेरे जेंडर जाने। और वो जेंडर तब मैं भी नहीं जानती थी ना कि मेरी लैंगिकता क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है। और ऐसा अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बहुत सारे बच्चों के, उन बच्चों में से एक में भी थी, जो बच्चा ये समाज के बनाए हुए दायरे या बॉक्सेस मर्द और औरत में नहीं, जबकि ये दायरा तो ब्रिटिशर्स ने बना दिया और उसके अंदर नैतिकता की दुहाई, मॉरलिटी की दुहाई लाके थोप दिया गया। जिस कल्चर में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी या जेंडर को सेलिब्रेट किया गया हुआ है, रिलीजियसली जिसका स्थान बहुत ऊंचा रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से नैतिकता या मॉरलिटी के आधार पे बहुत स्टिग्मेटाइज हो गया। आज सेक्स भी एज अ टैबू, बात सेक्स की भी करने जाएं तो उसके ऊपर कितना कलंक हो जाता है, कितनी आंखें गोल हो जाती हैं। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरे डॉक्टर ने कहा बच्चा लड़का पैदा हुआ है, फ़ाइन। अब वो डॉक्टर की नासमझी थी, वो मेरी तो नासमझी नहीं थी। तो पर हाँ, लोग और ये भी कहते हैं ना दीदी कि आपको कब पता चला, व्हेन डिड यू कम आउट, आपको कब पता चला कि आप अलग हो? हैं? मैं बोलती हूँ मुझे कभी पता नहीं चला, आज भी नहीं मुझे लगता कि मैं अलग हूँ। ये समाज ने मुझे बताया कि मैं अलग हूँ। मैं तो एक छोटी सी बच्चा थी। आपकी बहुत अच्छी बात आपने कही कि समाज ने आपको बताया कि अलग है, लेकिन डॉक्टर बेचारा भी मजबूर था, क्योंकि वो कुछ निशानियों से पहचानते हैं कि जेंडर क्या है। तो ज़रा सी निशानियाँ मुख्तलिफ होंगी तो वो गड़बड़ा गया होगा। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगे देती हूँ। आप मत माफ़ी मांगिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मेडिकल फ्रेटर्निटी आज भी अनजान है। आज भी वो कॉलोनियल रूल का और ब्रिटिश का जो असर जो है ना, वो स्टडीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, जहाँ पे एशिया पैसिफिक में वो जहाँ पे भी राज किए, उन्होंने अपना प्रभाव इतनी अच्छी तरीके से छोड़ के गए हैं कि वो अपने देश में तो जाके सब कुछ बदल दिए। पर यहाँ पे आज भी हम मतलब श्रद्धा से या बड़ी यकीदा तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं। The education system and even in the medical fraternity, it was, things have developed, change हुए, हमारे वक्त पे नहीं रहा होगा। फाइन, जेंडर या मेरी सेक्सुअलिटी किसी स्टेट, किसी डॉक्टर, किसी पुलिस, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट, किसी और दूसरे व्यक्ति को चूज़ करने का इजाज़त नहीं है। मैं एक डेमोक्रेसी से आती हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। मेरी लैंगिकता, मेरी सेक्सुअलिटी हैज़ टू बी चोजन। आई विल आइडेंटिफाई माई सेल्फ, नॉट द स्टेट। ये स्टेट को हक नहीं होता। अब ज़िंदगी में जब मैं बढ़ी आगे, तो वो जहाँ पे मैं छोड़ दी थी टॉपिक, जब मैं बच्ची थी, छोटी सी थी या छोटा सा था आपके हिसाब से, आपके लेंस से जब उस दौर पे देखती हैं, तो समाज ने तो तब मुझे क्यों बोला ये गे है, ये होमो है, ये मामू है, ये छक्का है, ये हिजड़ा है, ये मीठा है, ये चाशनी है। मैं तो किसी को नहीं बोलने गई थी, क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा थी। अब ये गलती तो समाज की है ना, कि किस तरीके से मेरी वो फेमिनिटी को उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? निस्वानियत कहते हैं, आप जो चाहिए कह लीजिए। ओह माय गॉड। Yeah, so the femininity. आप अंग्रेजी बोलिए। So my femininity was crushed. नहीं, मुझे in the patriarchal world, and it all starts over there. Let me make you comfortable that this audience understand English much better than Urdu. I am trying to speak Urdu, so you don't feel anywhere bad, okay? Okay, cool. No, because of your Urdu, I am getting totally nervous. No. है ना? हाँ. हाँ जी, बोलिए ना दीदी। यू हैव, हाँ जी बोलूँगी, क्योंकि आज मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। कहिए तो मैं इसको चूम लूँ। आज आरिफा दीदी की महफिल में हम हैं। आज अपनी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे ज़रूर। दरअसल तो मेरी किस्मत आजमाई जा रही है, आप इस इम्कान को भी याद रखिएगा, इस पॉसिबिलिटी को। जो दो सवाल आपने उठाए हैं, एक जेंडर कहा है और एक सेक्सुअलिटी कहा है, तो मैं बहुत बरमला, बेहिजाबाना, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के पूछना चाहती हूँ कि गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल्स, वहाँ तो सेक्सुअलिटी है, और हिजड़ा
जेंडर से अपने आप को मंसूब करता है, आप इसको कैसे देखती हैं? We are third gender. I may enjoy the nature's femininity, but I'm not a woman. I'm not a man. I don't fit in the boxes what your society has created. What a wonderful. And सुनिए, देखिए, सुनाइए। अगर आप रिलीजन में भी जाए तो थर्ड जेंडर हमेशा मेंशन रहा है। आप मेरे वजूद को चाहे वो कोई भी धर्म लीजिए, आप इस्लाम लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी लीजिए, आप हिंदुइज्म लीजिए, आप कोई भी रिलीजन उठा के लीजिए, थर्ड जेंडर वॉज ऑलवेज देयर। हाँ, when morality came first, then all these issues started. Okay, what do you think? Morality should come ever or not? नहीं, morality, why should morality come? What am I? I'm not going to go to anybody's bedroom and seeing what somebody is doing. मैं किसी के घर की रोटी छीनने नहीं जा रही हूँ। मुझे सिर्फ अपना वजूद, जो मेरा बरसों से 311 साल हो गए हमारे वजूद को दरकिनार कर दिया गया। क्या पहले क्या हिजड़े या ख्वाजा सराय नहीं थे? नहीं, पहले भी थे। देखिए, आई टेल, आप मेरी किताब का शीर्षक पढ़िए कि वो कहता है कि मैं लक्ष्मी, मैं हिजड़ा, और लोग कहते हैं कि हिजड़ा गाली है। तो ये तो गाली भी नहीं है, नहीं, ये शब्द का मतलब ही अलग है। अगर आप और मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो मैं तो आपकी बहादुरी की दाद देने के लिए यहाँ हूँ, आपके हौसले की दाद देने के लिए आई हूँ। जबकि पूरा जो दुनिया की जो, मैं आम तौर पर एक ज़बान में दूसरी ज़बान मिला के नहीं बोलती, लेकिन मैं आज आपसे माज़रत चाहती हूँ। मैं मुसलसल अंग्रेज़ी और उर्दू में एक कदम इधर और एक कदम उधर रखती रहूँगी ताकि लक्ष्मी जो हैं वो हमारे साथ बहुत आराम से गुफ्तगू कर सकें। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि ज़िंदगी को नीले और गुलाबी खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता। शनाख्त की कुछ और सरहदें भी हैं, और शनाख्त की उन सरहदों को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में ये कभी नहीं था, हमेशा से था। लेकिन आप जानती हैं कि दुनिया में जिन लोगों के पास पावर होती है, स्ट्रेंथ होता है, कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है, दे डिफाइन लाइफ। यस, दे डिफाइन हिस्ट्री, दे डिफाइन लाइफ, दे हैव डिफाइंड हिस्ट्री। हमारा इतिहास तो मिटा दिया गया था। ये किसको पता है कि बहादुर शाह जफर का लास्ट जो मुगल एम्परर थे, उनके जनरल तो एक किन्नर ही थे, ख्वाजा सराय थे। ये किसे पता था कि राजघराने की औरतों को उनकी असमत बचाने के लिए 500 किन्नरों का बलिदान दिया गया। वो उन्होंने अपने आप को आगे झोंका कि वो गुप्त रास्ते से निकल जाए और सिर्फ रानी हरम में मिले, क्योंकि रानी इसके लिए नहीं गई थी कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी, तब उनको लेके जाके बर्मा लेके गए। ये इतिहास तो मिटा दिया गया है हमारे वजूद को। देखिए, मुग़लों ने तो बहुत कमाल किया। मुग़लों की तो आप लोग जो थे वो मुग़लों की ISI थी। आज भी हो सकते हैं, कोई आजमाता ही नहीं है। हमसे ज़्यादा वफा और किसमें है? वो इसलिए आप देखिए कि आपकी ना वफादारी पर शक किया, ना आपके फैसले पर शक किया, ना आपकी नज़र पर शक किया, अपना हरम आपके सुपुर्द किया। और चूंकि हरम की गिनती नहीं थी तो अंदर कहीं कोई खटक थी, कौन वफादार है कौन वफादार नहीं है, तो उसके ऊपर पहरेदार थे, और वो ख्वाजा सरा कहलाए। मुग़लों की ज़नाना ISI है। ये मैं बात बहुत एतबार से कह रही हूँ, तारीख़ की बहुत मामूली तालिब इल्म होने की हैसियत से। और सबसे बड़ी बात ये कि ख्वाजा सरा वो जो मलिका की ख्वाबगाह में भी जा सकता या जा सकती, और ख्वाजा सरा वो जो बादशाह के दरबार में भी जा सकती। आप रसाई की इंतहा तो देखिए, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ ख्वाजा सरा की मौजूदगी पर किसी को हर्फ नहीं। लेकिन माशरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमेशा, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान की तारीख़ दोबारा से लिख रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। वो सुबह को कहें कि सुबह नहीं थी, रात थी, तो हम मानने को तैयार हैं। ये होता है जब एक माशरे में एक कोई भी तबका पसपा होता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश करते हैं। सही बात है, ठीक। और वैसे ही किया ब्रिटिशरों ने। उन्होंने ट्राइबल्स एक्ट लाया कि एक ख्वाजा सराय एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए तो कलेक्टर का परमिशन लो। सेक्शन 377 के पहले कन्विक्ट, तभी तो लकीरें नहीं खींची गई थी, तभी सरहदें नहीं बने थे, तभी पहले कन्विक्ट इन द राज वॉज अ ख्वाजा सराय। बाद में उन्होंने
इनहेरिटेंस लॉ में बाप के बेटे का ही इनहेरिटेंस रखा। बहुत पूना एक शहर है जिसे पुनावला कहते थे पहले, वहाँ पे मैंने 1825 का एक केस मैंने डॉक्यूमेंटेड आर्काइव्स में देखा है कि कैसे एक चेला अपने गुरु की जब खींच लिया गया, पूरी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स ने खींच ली, मतलब किस बाकायदी मतलब सफाई तरीके से हम लोगों को मुख्य धारा से निकाल के बाहर फेंका गया, क्योंकि वो डरते थे कि ये मुख्य धारा के मानी मेन स्ट्रीम है अंग्रेजी में, मेन स्ट्रीम, राइट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वी वर कट राइट फ्रॉम द रूट्स। और उसके बाद सबको आज़ादी मिल गई। बहुत सारे ट्राइब्स, आदिवासीज, या आदिवासी इसको आदिवासी कहते हैं ना, आदिवासी कहिए, यहाँ सब समझते हैं, बहुत हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं। सो ट्राइबल्स, आदिवासी, नहीं अभी आप यहाँ बगल में बैठती हैं, आपकी उर्दू सुन के तो मन करता है कि मैं यहाँ पे एक साल मैं भूल जाऊंगी, आप कहेंगी तो मैं जो कहेंगी वो बोलने लगूंगी। नहीं, you speak the way, it is very sweet. Then it is shown, the history has shown कि किस तरीके से 311 साल, और बाद में लोग कहते आए ये तो ख्वाजा सराय, ताली बजाते, नंगे हो जाते, बदतमीज़ होते। हाय, मैं कहाँ से आई हूँ? मैं भी तो एक माँ के कोख से पैदा हुई हूँ, उसके 36 नस से मैं भी दूध पी के मैं अपने आंगन में खेली बड़ी। अब मैं वो बॉक्सेस में नहीं बैठी, तो परिवार ही ये जताने लगता है कि ये बच्चा अब परिवार के काबिल नहीं है, उसे घर से बाहर फेंक दो। तो मजबूरन बच्चा घर से बाहर जाता है, उसका रास्तों पे बलात्कार होता है, वो बच्चा भीख मांगता है, या वो ट्रेडिशनल तरीके से बधाई करता है, या अपना बदन बेचता है। ये चाहे सरहद इस पार हो या उस पार हो, कहानियाँ तो एक ही हैं। क्योंकि एक मैं कहती हूँ ना, हमारा तो मैं तो बच्चे नहीं पैदा करती, हमारे कौम में तो बच्चे यही मुख्य धारा से ही तो आते हैं। आपने अपने बच्चों को फेंक दिया तो हमारे गुरुओं ने हमें गले से लगा लिया। बहुत कम माँ बाप है जो मेरे जैसे हैं कि मतलब मैं अभी रिसेंटली वो सेक्शन 377 का बहुत बवाल इंडिया में शुरू हुआ एक दिन आने से पहले यहाँ पे, और वहाँ पे अनुपम खेर ने भी बड़ा बवाल मचाया कि मुझे वीज़ा नहीं मिला। मैं बोली बेबी यू शुड गो एंड अप्लाई एटलीस्ट, है ना। हाँ, मतलब अब सरकार के करीब हो तो आपके घर पे तो कोई वीज़ा ला के नहीं देगा। हाँ, मैंने मीडिया में भी एक इंटरव्यू में कहा, मुझे तो एक दिन में भी वीज़ा मिला हुआ है। आई रियली लव पाकिस्तान। आपको तो शायद वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वाओ, आई लव यू। आई लव यू टू। एंड देन अब देखिए मैं कहाँ से हूँ, मैं आप ही के आंगन का फूल। आज मेरी माँ जब इतने बड़े घूंघट में निकल के ये कहती कि खबरदार मेरे बच्चे को कोई कुछ कहा, मेरा बच्चा तुम्हारे घर पे भीख मांगने नहीं आएगा, देसी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, ये मेरा बच्चा है, तुम लोगों से किसी पूरे ख़ानदान से लड़ गई मेरी माँ। मेरे पिताजी एक BBC के इंटरव्यू में रेडियो पे कहे, एंड टिल देन मैं और मेरे पिताजी ने कहा था वॉट एवर यू वांट टू डू, डू इट फ्रॉम द हाउस, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनको ताना मारे थे। अच्छा तिवारी जी, हमने देखा आपका बेटा साड़ी पहन के घूम रहा था, तो एक 6 फुट के मर्द पूरा मेजर लगते थे मेरे पिताजी, एकदम मुँह छूछ एकदम टॉल। अब मैं इतनी लंबी हूँ तो मेरे पिताजी मेरे जितने लंबे थे। तो मेरे पिताजी बड़ा दुख हुआ मेरे पिताजी को, और वो मतलब तब तक हम लोग ज़्यादा ऑफकोर्स वो होता है ना कि एक पूरी पुरुषार्थ को, माय फादर वाज एपिटोमा ऑफ मैनहुड, और वहीं उनका एक जनाना बच्चा सो कॉल्ड, और सारे उनके दोस्त उनके टांग खींचे। ही वॉज अ यूनियन लीडर, ही वॉज प्रोडक्शन मैनेजर टू JK ग्रुप ऑफ कंपनीज। एंड देन एक मौका ऐसा हुआ कि मेरे पूरे ख़ानदान को पता चल गया। अब बोले कि जब सब सुलह उलह हुई तो मेरे पिताजी ने कहा कि जो भी, मेरे पिताजी ने पहले कहा मम्मी डैडी ने शादी करा दो बच्चे की। हमारे भी अपने सब एक ही तो हैं, बच्चा थोड़ा बिगड़ रहा, लड़का थोड़ा लाइन क्रॉस कर रहा है, निकाह पढ़ा दो फटाफट, सुधर जाएगा, बीवी आएगी, जिम्मेदारी होगी। अब मेरे को मम्मी डैडी ने बोला कि शादी करा दो बच्चे की। मैंने बोली कि मैं बोले 1000 औरतें मरी होगी तो एक लक्ष्मी पैदा हुई है। मैं बोली आई कांट मैरी, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। दैट वॉज द टाइम एंड आई सॉ वन टीयर ऑन माई फादर्स आइज एंड ही सेड ओके द नेक्स्ट फ्लैट आई विल गेट इट एम्प्टी, और आप वहाँ रहेंगे, यू वांट योर ओन प्राइवेसी बेटा। आई सेड यस डैड, एंड आई सेड अगर आप ज़्यादा मतलब वो बहुत तू मैं हुई, बट एट वन पॉइंट इट केम माई फादर सेड द वे यू वांट टू लिव लाइफ यू लिव, पर आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बड़ा मतलब जिगर लगता है, एक मर्द का जिगर लगता है कि अपने बच्चे को ऐसे मतलब तब मैं रियलाइज़ नहीं करी थी, तब तो मेरे लिए खुशी का माहौल था। वाओ माय फादर एक्सेप्टेड मी, है ना, वो तो एकदम पार्टी टाइम था तभी।
And then, but I have never, अभी recently I started realizing, अब मेरी भी 36 की हो गई हूँ, उम्र के साथ साथ हम बहुत चीज़ें बाद में रियलाइज़ करते हैं। तो अब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे माँ बाप को कितना टॉर्चर सहना पड़ा होगा। मेरा तो दुख इतना सा है, उनका तो इतना बड़ा होगा। तो मेरे पिताजी ने वो इंटरव्यू में ये कहा था, वेदर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, parent will never go and see what the son and daughter is doing in their bedroom. My Lakshmi is very normal. Maybe my Lakshmi's preferences are different and gender is different. But for me, my child is my child. ये कितने माँ बाप कह पाते हैं? यहाँ बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं, और ख़ास तौर पर इतने समझदार और इतने हसास वालिदैन हों जो इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि जो उनके घर में एक उन्हीं की औलाद है वो एक फ़र्द बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसकी ज़िंदगी का इंतखाब बिल्कुल मुख्तलिफ है, चॉइसेस और हैं। Yes. मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये मामला क्या है कि हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर अपने आप को किसी जेंडर से एसोसिएट करना चाहते हैं, या इसकी तब्दीली कहीं इससे बढ़ के आती है? मेरी रूह से है, रूह मेरी जनानी, हिज मेरे कलेजे में। जब तक हिज वाला रूह ना होगा कोई हिजड़ा ना होगा। वो तो क्या, अगर वैसे ही जिस्मानी चीज़ें ये रहती तो मैं पैंट शर्ट में लोग ज़्यादा मेरे पास। That's very lovely. You give a definition of hijra. Would you like to dilate upon it a little more? Yes, मतलब Please. वो कहते हैं ना, देखिए जब तक जनानी रूह, अगर कोई भी मर्द को मैं यहाँ पकड़ूँ और मैं बोलूँ 1 करोड़ रुपए दूंगी 6 महीने के लिए, साड़ी पहन के मेरे साथ घूमे, कब तक घूमेगा? कोई घूमेगा मेरे साथ? बाकायदा 1 करोड़ दूंगी, अच्छा कमाती हूँ मैं, है ना। मतलब इंडियन 1 करोड़ तो यहाँ का 2 करोड़ हो गया, है ना। अच्छा, एक नहीं, बहुत देखिए बहरूपी है सब जगह। ये तो मेरी आत्मा थी, मैं जनानी थी। आई एन्जॉयड नेचर्स फेमिनिटी। हिजरा शब्द जहाँ तक आप उर्दू को बहुत अच्छे से जानती हैं, यू नो एवरेस्ट इन योर ओन द लैंग्वेज ऑफ उर्दू। Are I have heard. Are you referring it to my weight? No, darling. Don't take me in another way, sweetheart. Yeah, मैं बड़ी सिंपल सी हूँ, जलेबी जैसी सीधी। लग रहा है। हाँ, तो as much I know that hijra means that I leave my own tribe in search of my real true self. Okay. Okay. यही हमारे बुजुर्ग दीन ने भी कहा है कि बेटा ये आड़ा पल्ला है, इसमें ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई कुछ, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र। जब हम बधाइयाँ भी लेते हैं ना, हम 70 जात कहते हैं ना, भात खा के जात हम नहीं पूछते। तो हमारे मतलब भारत में तो ऐसे ही है ना कि हिंदू भी मेरे, मुसलमान भी मेरे, सिख भी मेरे, क्रिश्चियन भी मेरे। मैं 70 जगह बधाइयाँ लेने जाती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ, सभी के लिए हम दुआ करते हैं। पर वही लोग हमारे लिए दुआ नहीं करते। वही लोग हिकारत भरी नज़रों से इस कदर देखते हैं कि मैं इंसान होने का वजूद तक छिन जाता है हमसे, हमें ट्रांसपेरेंट देखा जाता है। देखिए, आप बेहद अच्छी बातें कर रही हैं और बहुत चुभती हुई। हम में से, हाँ, piercing. I don't mean to hurt anybody. No, I it's really not love. hurting. We have to hurt some people's conscience. We have to do it. We have to do it, and you're doing it. But what I really mean to ask, Yes, dear. Lakshmi, from you, please, is it that you people adopt a very different body language, a different mannerism? Is it a way to take the revenge for all the injustices that a society has No, done to see, you? it is a basic psychology. How you can say different? For me, anybody's behavior, now she is sitting with her husband catching his hand. For me, it may be different, but that is very normal for her. He's wearing glasses. There are so many men who are wearing and women wearing glasses and looking at me. That means I may find it very weird how they can even wear glasses. That is indifferent for me. People may find why she is wearing red lipstick. ये बाल इतना मेकअप क्यों करी है इसने? हाँ, मतलब दूसरे ने किया चमत्कार, हमने कर लिया तो बलात्कार हो गया। तो वो यही हालत है ना, मतलब हाँ, वो हमेशा उंगलियां हमारे, वो तीर कमान हमारे लिए है। ये हिजड़े होते ही ऐसे, ये ऐसे ही हैं। क्यों ऐसे हैं भाई? जो बच्चे को बचपन से घर से बाहर निकाल दिया, जिसका हज़ारों बार बलात्कार हुआ, जो हमारे देश में तो 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में अपना बदन बेचता है कि शाम की
घर में चूल्हा फूके, 1000 रुपये घर का भाड़ा होगा तो वो उसी ख्वाजा सराय से आप 5000 लोगे। आज देखिए हमारे तो देश में प्याज का भाव बढ़ जाता है तो सरकार बदल जाती है। हमारे यहाँ नहीं बदलती। हमारे यहाँ नहीं बदलती। नहीं, हमारे इधर दिल्ली विल्ली की सरकारें बदल गई, एक प्याज बढ़ गया तो सफाया हो गया सामने वाले पार्टी का। नहीं मतलब वही एग्जाम्पल दूंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। मैं तो आई एम टेलिंग यू नो, तो वो बच्चा राइट फ्रॉम चाइल्डहुड और जिसका इंसान होने का पूरा एग्जिस्टेंस वाइप्ड आउट है, जब दुआएं चाहिए तो लोग कहते कि हमारे लिए खाला दुआ कर लेना, सर पे हाथ रख लो खाला मेरा काम बन जाएगा। तब तो आप लोगों को हम नज़र आते हैं। जब एक वक्त की रोटी मेरे घर पे नहीं रहती है तो वही खाला को अपना वजन दा के बेचना पड़ता है, तो वो समाज को नहीं दिखता। तो वो इंसान से आप मोहब्बत की कहाँ से मतलब आरजू रखते हैं अपने कलेजों में। let me ask you a very candid, a rather rude question, and I hope you don't mind. you know, देखिए ये बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद हुए। नहीं, बहुत से कह देंगे कि हुए, फिक्र मत कीजिए। कि क्या सिर्फ दुनिया से बदला लेने की खातिर? मैं क्यों बदला लूँ? आपने खुद को बदला है। आप बार बार कह रही हैं ना ये कर नहीं, क्योंकि आपने कोई सिस्टम ही नहीं रखा समाज में। क्या सिस्टम रखा बताइए? समाज का एक सिस्टम बताइए कि हमारे जैसे बच्चे वापस आप लोगों 367 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 1940 के बाद आप पूरा गिनती कर लीजिए, एक पॉलिसी बताइए, दोनों सरकार चाहे वो भारत हो ये, क्या दिया? कभी सोचा तक नहीं। ऊपर से हमें पे ही लानत का तौक हमारे पे ही, हम बुरे हैं। देखिए बुरे तो आप लोग हो कि मतलब आप लोगों ने समाज से बच्चों को बाहर कर दिया। नहीं, हमने तो अपनी जिंदगी देखी है, दूसरे को बच्चे को तो पाल के मैं अपना चेला करती हूँ, कल मरूंगी दफनाए जाऊंगी तो वो प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देके चाहूंगी, चाहे वो 100 रुपया हो या 100 करोड़ हो, तो वो मेरे चेले खाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं इसके लिए मैं बड़ी मतलब इसके लिए तो मैं क्यों, मेरे बिहेवियर पे 100 प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो ये जो माँ बाप अपने बच्चे को डिसोन करते हैं उनकी पूछनेदार कोई नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब यूँ दे सकती हूँ कि जो जिस्म का हिजड़ा है वो नज़र जल्दी आता है और जो रूह का हिजड़ा है वो पहचाना नहीं जाता। अब इसका आप डेफिनेशन बताइए दोनों चीज़ का, जिस्म और रूह। आप मुझे किस कैटेगरी में डालेंगी? मैं आपको दोनों में रखती हूँ, आपका जिस्म भी है और आपकी रूह भी है। आई लव यू टू। ओके। ये बड़ी अंदर वाली बातें करती है ना। अब घबराई, मैं आपसे सीख के मैं और भी जाके तहलका मचाऊंगी। मैं आप लोगों की खातिर, और शायद लक्ष्मी इसको समझे, मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है, आपकी इजाज़त हो तो सुनाती हूँ। और अगर बेमौका है तो भी गवारा कीजिएगा, क्योंकि हम में से अक्सर लोग जब अपनी बात पे ताली बजवाना चाहते हैं तो चाहे गलत ही पढ़े एक शेर ज़रूर पढ़ देते हैं। तू मेरा हौसला तो देख, तू दाद दे कि अब मुझे शौक़े कमाल भी नहीं, खौफ़े विसाल भी नहीं। वाह। मैं एक देखिए जो बात मैं आपके साथ कहना चाह रही हूँ और बिल्कुल आप जैसी कहना चाह रही हूँ कि हमारे माशरे में हमारा जो समाज है उसमें जो आम डगर से हटी हुई बात होती है उसको मान लेना बहुत मुश्किल होता है। ये बात बहुत बाद में आती है कि वो बात सही है कि गलत, उसका जवाब, ये बात बहुत बाद में आती है, क्योंकि हमारे नज़दीक तो जो हम कहें और वही आप कह दें वो सही है, लेकिन जो हम कहें और आप ना कहें वो बात गलत हो जाएगी। इनसे मेरा मसला जो पूछने का है वो ये है कि क्या जो आप हैं ट्रांसजेंडर, जिसका मुझे उर्दू में मैं अगर तर्जुमा करूं तो कोई इतना अच्छा नहीं होता। मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, यह अंग्रेजी शब्द है। जी बिल्कुल, मुझे ख्वाजा सराय कहिए। आप रोटी को रोटी कहते, सलवार कमीज को सलवार कमीज ही अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम नहीं कहते, हम बहुत अंग्रेजी बोलते हैं। नहीं, फॉर मी देखिए हम भी सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, तो जब ये पता चला ये ट्रांसजेंडर ही आ रहा है सब जगह, तब जाके मैं इंटरवीन करी और तब हमने कहा कि इट इज़ ट्रांसजेंडर / हिजड़ा।
सही, बिल्कुल। मतलब ट्रांसजेंडर जिसे बनना है वो बनिए। आप लोगों मैं को- तो मिट्टी से जुड़ी हूँ, मेरा कौम आज का नहीं है। आपको एक बात बता दूं, मैं अपने गुरुओं का, मैं कोरा मतलब बिल्कुल कोरा, कोरा, बिल्कुल हाँ कोरा। कोरा, आप मत समझिए, हम हाँ, कोरे का कोरा, मतलब बहुत मैं अच्छा कोरा समझते हैं। चेला कहते हैं ना, हाँ। चेला, गुरु चेला परंपरा हमारे में है। शागिर्द और गुरु होता है और शागिर्द होता है। हमारी कौम वैसे ही स्थापित है। गुरु होता है, गुरु की जगह माँ बाप की जगह होता है, क्योंकि माँ बाप तो मैं कोरा लश्कर का हिजड़ा, जहाँ लश्कर गई वहाँ हमारी माई आ गई। तो मैं 100 पीढ़ियों का नाम गिनवा दूँ, ये मुख्य धारा के लोग अपने 4 पीढ़ी के नाम याद नहीं रखते। तो मेरे 100 पीढ़ियों का, और वो कहाँ से कैसे, वो काबुल से होते हुए कुस्तुनतुन या कुस्तुन से होते हुए वो दिल्ली आए, दिल्ली से वो मथुरा देखिए, गए। काबुल वाले खफा हो जाएंगे अगर आप ये कहेंगी कि वहाँ से हिजड़े आए थे। तारीख को आप मिटा नहीं सकते ना, नहीं, तारीख को तो आप मिटा नहीं सकते। सबसे ज्यादा हम उसी को मिटा रहे हैं। नहीं, पर वो चाहे कोई कितना भी तारीख मिटा ले, मैं अपने वजूद को थोड़ी ना मिटने दूंगी। ये तो मेरे पूरे वजूद की लड़ाई, वो कहाँ से कोई क्या ये करेंगे। मेरा वजूद तो मिट नहीं सकता। ब्रिटिशर्स नहीं मिटा पाए जब गोरे, तो हमारे अपने कहाँ मिटा पाएंगे, है ना। उनसे तो मैं खुद लड़ लूँगी। तो वहाँ से वो कहाँ मथुरा है, कहाँ हैदराबाद कहाँ गए, कहाँ बम्बई है। ये पूरा इतिहास, क्योंकि हमारे इधर इतिहास तो कोई लिखता नहीं था। इट इज़ ए नैरेटिव which is by hearted, and thanks to my gurus, they really gave me the best of the education of the community also, which I embodied in me. Otherwise I'm educated, I came from a very different class. I could have had been a transgender woman, very polished. मैं जब हिजड़ों में चेला हुई और अपने दोस्तों को बोली मैं चेला हो गई, सब बात करना बंद कर दिए, बोले how cheap, low society. I said get lost, cheapos. I am what I am. You know, I need not change for your fins and fancies. I said it is very hijrotic, you know. So I'm a hijra. मुझे वो कहते हैं ना एक शेर आपके जैसे ना, तेरा तफक्कुर तुझे मुबारक, मुझे जुदाई का गम नहीं, है ना। झाड़ू मारूं उनको, नए बना ली दोस्त मैंने। मैं एक बहुत आपके साथ मिलके सोच के एक बात कहना चाहती हूँ भूलिए ना कि देखिए, मैं और आप दोनों जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मर्द फैसला करता है। बेचारे अभी तक- मर्द बदनाम हैं। हाँ, अभी मैंने तक- कितने मर्द देखे कि वो मजबूर हो जाते मेरे सामने। मुझे खुशी है कि कहीं तो मर्द मजबूर होते हैं। नहीं, उसके पीछे एक सुनिए ना दीदी, आप कुछ कहने से पहले एक बात कहती हूँ ना, प्रॉब्लम हम औरतों में, एंड वी आर नॉट टॉट टू लव आवरसेल्व्स एंड वी डोंट लव आवरसेल्व्स। माँ बाप का घर प्यार, पति, भाई, बाप, शादी के बाद पति, बच्चे, कुछ भी कर लो, इनका मन नहीं भरता, है ना। थैंकलेस जॉब करते हैं हम। बट इफ़ वी लर्न टू लव आवरसेल्व्स, womanhood is so powerful that the patriarchy bends to it, and I have seen it. And the women should love themselves. I get up every morning, नहाती हूँ, धोती हूँ, सबसे पहले मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाने तक बोलती हूँ बेबी यू आर सेक्सी टुडे। अभी देखा, मैं मंच पे आके बैठी, मैं खाना खा के निकली थी, तो मेरे मन में ये कॉन्शियस था कि मेरे ग्लॉस कम हो गया लिप्स पे, है ना। तो मैं बेशर्मी से बैठ के सबके सामने ग्लॉस लगा रही हूँ। आई डिडंट केयर, आई लव माई सेल्फ। बाद में देन यू नो यू हैव टू लव योर सेल्फ, then I can ask for love and dignity from others, no? You know, the problem is that men also love themselves and they think everyone else should love them. They are babies, they are cute pies. And then they don't realize that there is a different identity, there is a different entity. एक और है, वजूद है, जिस्म भी है जिसका, दिल भी है जिसका, रूह भी है जिसकी। चूँकि हमने खाने बना दिए बहुत आसान से, ये मर्द है और ये औरत है, तो जहाँ कहीं उन्हें एक उलझन की बात नज़र आई, उसको पहचानना उनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा, आप मुझे ये बतलाइए कि कुछ तो जिस्मानी तब्दीली करवाते हैं। मेरा इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछना शायद गुस्ताखी हो, मगर माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, आप पूछ लीजिए कि कुछ मेरा तो, साइज कितना है सिलिकॉन, मतलब मैंने आपकी 2004 में करी ये थी। किताब मुझे बहुत, इन्होंने इसमें लिखा है
कि हम जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों को डरा सकें। मैंने थोड़ी ना, मैं आज तक नंगी नहीं हुई हूँ। हाँ, कभी साड़ी निकाल के फेंकी रहूंगी बाजू में। नहीं, आप मत समझिए कि लोग सिर्फ नंगे को देख के डरते हैं। हमारे यहाँ इतनी दफ़ा हमारे सियासी लीडर हमारे सामने नंगे हुए, हम आज तक नहीं डरे। हम आज तक नहीं God, डरे। what a competition I have for the first time. I love you too। मैं अब याद रखूंगी मुसलसल। हाँ, नहीं देखिए, हाँ, तो आप क्या बताऊं मैं आपको? मैं आपको बताती हूँ, हम उस जगह पर आके खड़े हो गए जहाँ हम मेल और फीमेल भी कहने से घबराते हैं। अब हम एंडोसेक्सुअल हैं, अब हम डायनोसेक्सुअल हैं। ये क्या होता है? मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। डायन सुनी थी। आप देख लें कि आपकी किताब के बाद मुझे कितना पढ़ना पड़ा। चलो शुक्र है, कुछ इट्स वेरी गुड, इजंट इट? कुछ तो मेरा फायदा हुआ। जो सवाल ये है कि लेस्बियंस हों, गे हों, होमोसेक्सुअल हों, और आपका तो मामला ज़ाती इख्तियार का मामला है। उनकी बीमारी में कुछ बीमारी नहीं है उनकी। मैं लेस्बियंस और नहीं, उनकी बीमारी नहीं है। अच्छा नहीं, मैं माफी चाहती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज मैं देखिए WHO अभी इसी के बारे में लड़ाई कर रही थी मैं एक दिन पहले ही, एक ही रात यहाँ सोई हूँ उसके बाद। इट इज़ WHO देखिए, लैंसेट जनरल देखिए, बहुत सारे साइकेट्रिकल एसोसिएशन ने ये सब चीज़ें ड्रॉप कर दी है। इट इज़ देयर प्रेफरेंस। You want a husband which is a man, that is their preference, what they want it. Who are we to decide? And even the Pope himself said, if you let me complete, हाँ जी, the world is still holding on that a relationship between two genders should somehow or the other should not be only sexual but should have some procreational meanings. अब देखिए बच्चे कितना पैदा होंगे, है ना? मतलब कितना बच्चे पैदा, और वो बच्चे पैदा करके एंड में क्या होता है? कितने सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गए, और कोई किसी को बीमारी थोड़ी ना फैला रहे हैं। वो उनकी चॉइसेस है, वो अपने बेडरूम में लीगली जो करना चाहते हैं। हमारे भारत में तो यही है, हम एक ही बात कहते हैं जितने भी धर्मगुरु हैं, आप मुनकर नकीर मत बनिए। नहीं, आप मुनकर नकीर मत बनिए। आप अपनी नैतिकता की दुहाई अपने पास रखिए। इंसान है, इंसान समझ के समझिए। वो जो करते हैं वो उनके चार दीवारी में अगर वो करते हैं और किसी का मतलब बेसिक हनन नहीं कर रहे हैं उनकी राइट्स का, तो इट्स ओके। कॉन्सेंशुअल जिसका भी है इट्स फाइन। और इंटरनेशनली, और जिन्होंने ये लॉ हमारे इधर लाया है, आरिफा भी एक बात मैं बताती हूँ दीदी, कि वो जिन्होंने लॉ यहाँ लाया वो अपने इधर कब का बदल दी है। इट इज़ 1860 का जो लॉ है। मतलब हम चाहे भारत हो या पाकिस्तान, लैंगिकता या सेक्सुअलिटी वाज नेवर पुट इनटू क्वेश्चन, वाज नेवर क्रिमिनलाइज्ड। And now we have become like, why we have to be dustbin of some laws which is given by our rulers. We should just get out of it. We should have laws specific for our own people, who are beneficiaries of laws, not only for laws which can really exploit our own people and make people criminal. Make people criminal only because their choices are different. Lakshmi, you are saying very right. But now the India and Pakistan, they both are run over by their own constitutions. Yeah, my constitution was never built on any religious, cultural value. It was only built on, because as if I'm a democratic Indian democracy, my first religion is my constitution. And the constitution gives me all the right of equality, Lakshmi's dignity or the sex worker's dignity. And my country is as equal to the dignity of the president of my country. We all are equal in front of law. But justice has to be accessible. Justice has to be taken. And justice won't come to your doorsteps. We should have the strength, the voices. We should have the awareness of having our own justice in our hand. The problem in both the countries, that even in our education system, we are not taught what is our own rights. We are not taught the constitutions properly. That is the biggest problem in both the places. And that's why marginalized happens. That's why stigma is there. That's why discrimination is there. That's why equality before law becomes question mark at many hemispheres of lives, for many communities and for many individuals. Thank you so very much.
Thank you so very मेरे much. अंदर का एक्टिविस्ट बाहर आ गया. आई एम सॉरी, आई लव यू. I love you too. Just a minute. I'll come back to the question answers in a minute. Afterwards. I will. I have counted the time for that. Very good. Whenever we talk about politics, nothing looks sweeter than that. It's Is it? pure honey to our ears, and nothing. And when we say this is nothing. But let me tell you one more thing. And now, it is always male, who will have a control on someone else's body, on their own body also. Because we have never taken On the their control own in body our also. hands. It is your choice as a male to become a hijra. No, you can't tell me a male. You're taking away my basic human right. No, as the doctor. You're not. Who as the decides? doctor saw it. Arifa No. ji, who decides you to tell me that I am male? No. I can't tell that you're a male. No. Who has given you the right to No, tell I'm a nothing. male? Because I deny that. My passport says I'm a woman. Great. My The doctor. passport says I'm a woman. Just a minute. My soul says If you I'm a give me a woman. minute, और please. मैं चाहूँ तो मैं भी कहूँ कि मैं औरत भी नहीं हूँ, मैं तो हिजड़ा हूँ. जो चाहिएगा कह लीजिए. हाँ, तो आप मुझे वो मेल बॉक्स में डाल ही नहीं सकती. नहीं, मैं आपको किसी बॉक्स में नहीं डाल सकती. मेरी क्या मजाल है. मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस डॉक्टर ने बुनियादी गलती की. झाड़ू मारो उस डॉक्टर के मुंह वो तो मर गई. मिलता नहीं है. नहीं, वो जिंदा है. नहीं, जो भी है. हाँ, मैं गई थी मिलने. मैं बोली हाय तूने क्यों डाला रे ऐसे. वो तो डर गया, पसीने छूट गए बेचारे बुजुर्ग को. लेकिन देखिए, बाद में मैंने उनको समझा के आई. मैं बोली कोई बात नहीं. सोशली, मेडिकली, बायोलॉजिकली a human being is being identified as one gender or the other. No, that is the mistake of the medical fraternity. Fine, take which it. they are changing. Which we are changing, Arifa ji. W part आप देखिए, WHO regional conference हुआ था, where even there, see, it is this is the लक्ष्मी जी, ideology. Arifa ji, आप मेरी बात सुनिए. अभी तक तो आप ही की सुन रही हूँ. हाँ. नहीं, पहले नहीं, मेरा ज्यादा जरूरी है ना. नहीं, आपका बहुत जरूरी. You know, because there is a misunderstanding. कहिए. There is a misunderstanding. Just it has to be cleared. And this is the best. There Sure, are this is the best intellectuals forum where- to yeah, this is the explain. best Forum, platform to say. Nobody has the right, medically also, to decide my gender, to decide what am I. It is my. That's why internationally, पहले देखिए, साइंस हर वक्त आगे बढ़ता रहा है. ये आप सभी मानते हैं? हाँ या ना? जब HIV आई तो ART नहीं आई, तब जाके ART मेडिसिन आई कि HIV पे कंट्रोल हो सके. हाँ, नई बीमारियां निकलती, नई चीज़ें. ये तो बीमारी ही नहीं थी. ये बाद में लोगों को पता चला ना, इतना साल एक्सपेरिमेंट करके लोगों के बॉडियों पे, कि बीमारी नहीं, कुछ बच्चे ऐसे ही पैदा होते जिनके चॉइसेस अलग हैं. और ये कल्चरली भी हमारे इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि कौन कितना अलग था, कौन क्या था. और थर्ड जेंडर, जहाँ तक मेरा, मैं तो अलग थी ही पहले से. नहीं तो अगर आई वॉज नॉट दैट फेमिनाइन, तो एट दैट एज ऑफ 6 आई वुडंट बी अब्यूज्ड बाय समबडी. I was sexually abused at the age of 6, but that was my femininity which was abused. If I was so-called man, then it wouldn't be happening to me. And that it went for so many years till I had the guts to say no. I was treated as a sex toy in the patriarchal world. I was never a man. Nor any of my community members are men. Who are, जो इस चोले में आए, एक मर्द 6 मीटर की साड़ी नहीं पहन के घूम सकता. आरिफा जी, और वो भी इतने प्यारे लचक से. है ना? I'm sure, purely, and you know one purely. thing, and all compliments. Yeah. All compliments. Don't be to you. jealous of No, my beauty. no, all compliments to you. But one thing, Yeah. which I am trying to bring my point to you is Yes. that it is. You are bringing always the point to the patriarchy. And I believe men are also poor. They are always misunderstood. And the power, what you are telling, that it is always the men take. It is wrong. We have allowed them to take that power. Okay, let me say one thing. When we are born, we are given a name and we are not given a choice. When we Yeah, are my born, name is Lakshmi Narayan No, Tripathi. sure, and you I got still- it. If you let me just Yeah. complete हाँ, my हाँ. हाँ जी, मैं inadequacies. चुप रहूंगी. नहीं, बिल्कुल चुप ना रहिएगा, महफिल बेमज़ा हो जाएगी. नहीं. एक नाम हमें दे दिया गया, जहाँ हम पैदा हुए वो मज़हब हमें दे दिया गया, जिस जगह हम पैदा हुए वो तहजीब या कल्चर हमें दे दिया गया. कितने लोगों में ये बात होती है कि वो कहें कि मुझे ये नाम भी नहीं चाहिए, मुझे ये मज़हब भी नहीं चाहिए, मुझे ये जगह भी नहीं चाहिए,
मुझे ये सारा जिस चीज़ से मैं डिफ़ाइन हूँ वो नहीं है। मज़े की बात यह है कि औरतों के जिस्म पर इख्तियार हो तो मर्दों का है, जो बात मैं कहना चाह रही थी, और मर्दों को जिस्म पर अपने इख्तियार हो तो वो भी मर्दों का है। ये इख्तियार अभी औरतों तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं है? ट्रांस वुमेन होती नहीं है? हमारे इधर कितने सारे जो औरत पैदा सो कॉल्ड वुमेन थी, अब वो मर्द हैं। सही, ये तो कितने सारे देखिए मेरे सामने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर मेडिकल के लोग बैठे हुए हैं, हाँ, इसलिए तो मैं वो भी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं इस दायरे में दाखिल ही नहीं होना चाहती। मैं जिस बात से आपसे कहना चाह रही हूँ, और जो आपने शुरू में कह दिया कि मोरालिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट द इशू, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द इशू? नो, आई सेड मोरालिटी इज़ द इशू। नैतिकता की दुहाई देके, कल्चर की दुहाई, जैसे आपने भी कहा कि लोग वापस इतिहास लिखने पे चले, वापस लोग अपना एक रिक्वेस्ट है, सवाल थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ताकि लोग वहाँ बहुत बेचैन हैं कुछ सवाल पूछने के लिए। हाँ नहीं, ये तो मेरा मतलब भाई, मैं ये कहती हूँ ना, कुछ भी देखिए, एक बात है, ये वो एक कविता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बुढ़िया जिसे लोग कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा। हमारे बचपन में कभी परियों का डेरा नहीं था। मेरा बचपन उस वक़्त छीना गया जब मैं बच्चा ही थी, और इस समाज ने, पुरुष प्रधान समाज ने ही छीना। तो हमेशा मैं कहती हूँ, हमें इंसान समझो, हम इंसान हैं, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। आप कोई ये नहीं कह सकता, कोई प्रश्न नहीं सकता, क्योंकि वो काली कमली वाले ने कहा कि हश्र की रोज़, चाहे वो मोहम्मद का वो कलमे मोहम्मद में पैदा हुए हो या बाहर, वो पूरी उम्मत को बख्शवाएंगे। तो आप हमें कहाँ जुदा समझते हैं? आप हम में से हैं, हाँ? और हमारे दरमियान हैं। नहीं तो वही दुहाई दे के मैं यही कहती हूँ। मैं दुहाई जिस बात की दे रही हूँ वो ये है, हाँ, कि किसी एक की गलती और किसी एक की ज़्यादती और किसी एक की बदनीयती ने हम में से कितनों को ख़ुद से नाराज़ किया और उनसे भी नाराज़ किया। इनके अंदर हिम्मत है, ख़ातून पढ़ी लिखी हैं, दुनिया भर में सफ़र किया है। आपने देखा UN के चार्टर और WHO की तमाम पॉलिसीज़ फर सुनाती हैं, बिल्कुल बामौका बाजगह मौजूद है। आप जैसों का आवाज़ उठाना दरअसल बहुत से लोगों को ये हौसला देगा कि वो भी आवाज़ उठा सकें, वो चाहे ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो सुनी जा सकेगी। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक गुजारिश है, सवाल पूछिएगा, सवाल मुख्तसर और सवाल। जी, आपके पास बच्ची पहुँचे। जी मैं डॉक्टर नील हूँ जी, और नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में हैं या लेबर रूम में हैं, न्यूबॉर्न अटेंड करने जाते हैं, तो ये डायमेंशन भी देखना ज़रूरी है कि बाहर जो उनकी नानी, दादी, फुफ्फी और खाला होती हैं, मम्मी, तो वो ये पहला सवाल पूछती हैं जब डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बाहर आता है कि बेटा हुआ या बेटी। तो लेकिन ऐसी सूरत हाल भी कभी होती हैं कि एम्बिगुअस जेनेटिलीज होती हैं और ये फिनोटाइप हैं या मेल हैं या जीनोटाइप मेल हैं, वॉटेवर। जो इनके केस में जो डॉक्टर से गलती हुई कि उन्होंने मेल डिक्लेयर किया, फिर इनको फीमेल बनने के लिए जिस नफ्सियाती उलझनों का शिकार होना पड़ा आगे चल के इनकी प्रोस्पेक्टिव एज में, तो वो सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि बाहर निकलते ही कि मेरी बेटी कैसी है, बच गई है या गुजर गई, बच्चा सेहतमंद है नहीं, इसके बजाय सवाल पूछते हैं कि बेटा हुआ या बेटी। तो उनको सेंसिटाइज करने की ये ज़रूरत है कि तीसरी बात भी पॉसिबल है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम नहीं बता सकते। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। खातून के पास let the mic on. Let the lady behind you. हाँ, वो वहाँ भी पहुँचती हूँ। Okay, first of all, my question is just read the first line which comes on the screen, and it says transgender, which should not have been written there. Yeah, but it's the English word, no, darling. Yeah, it shouldn't have been. It's Oxford University Press. The Oxford, the Britishers gave us so many things. Exactly. But you know one thing? Exactly. Amina Sayyed, I don't know where is she. Where is Amina? I really love her. Amina ji. And the second thing is. Okay, yeah, I love her. I love the very first sentence. आप जरा सा please चला दे. No, it's okay. Okay. Yeah. And the second thing is that both the constitutions
The Pakistani constitution, there it is. Lakshmi Narayan Therapy is a transgender social activist. ये दुनिया में ऐसे अभी अंग्रेज बहुत जिनको शुक्रिया जता- आपका। Crazy and basically. दरअसल होता यह है कि Anyway, that's over. अच्छा। That was my first question. Rather comment, rather I don't know, whatever you It's can call okay, it. dear. And second question, second statement is, in Pakistan and in India, whatever the constitution is, it says for the people of Pakistan, it says for the people of India, whatever articles, whatever. Any constitution, any act, any no, law. No. But later on, it is going to define. Yes. I have read the constitution. Let me tell you. So it is we, the public, who Yeah. make the differences basically, but it's not in the constitution. That's what I want to say. No, Thank but you so when very the much. when the lady just there, the Pope. I would like to even comment on that Yeah, one yeah. line before anybody says anything. But when you Yes. to look at the law enforcement, the book of the police, then it's the man and the woman. The problem started over there. We the people, for the people, it is the people. The constitution says there, but the IPC or whatever we say the Indian penal judiciary, when it comes for the laws in the section, then it starts the man and the woman. Thank you. Yeah. Thank you for saying. Yes. I just yes, wanted please. to know, you were saying something about what the Pope said on this issue. The Pope said, "Who am I to judge?" Yes. Wow, that's amazing. Thank Who am I to judge? The gentleman at the back there, waiting for a long Please, time, because very माइक आ patiently. गया है, यहाँ से पीछे जाएगा अल्फा जी। मैं सिर्फ बहुत जरूर, मामूली जरूर, सा है जरूर। आपकी ये संदूर का कोई माने है या इट्स अ मेरा गुरु जब तक इट्स अ फैशन स्टेटमेंट और जब तक मेरा गुरु जिंदा है त्रिपाठी where did you go to school I went they to accept you because here it's a problem of going to mainstream schools. No, see, I want to know went about your I schooling. went to one of the best school of Maharashtra. I recently went back to my school and I was giving lecture to 100 principals across India, the top schools principal. There was a conference of telling how to handle children like me. I'm on the steering committee of the University Grants Commission of India, and the circular has gone very strictly that even one transgender hijra, whatever, male to female, female to male, any child takes admission in the college, there should be a separate restroom, scholarship will be there, for higher education 0% loan will be there. This is all in India in UGC. I am on the steering committee of the Ministry of Social Justice, which is the nodal agency for the hijra and the transgender people in India. अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट अपना खुद का बिल लेके आ रही थी, चालाकी से 26 तारीख को दिसंबर को डाली और 4 तारीख तक कमेंट मांगा था। हमने कम्युनिटी कंसल्टेशन करके इंडिया की सेक्रेटरी मिनिस्ट्री की, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्टर, मतलब सब लोगों को वो है ना, हम तो हल्ला मचा देते हैं। हाँ, डरते तो और डराते हैं। हाँ, जब डर से ही मुझे मेरा हक मिल रहा है तो क्या है ना, इतनी बदनाम हूँ और इतनी हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। और सिंदूर इज फॉर माई गुरु। जब तक मेरा गुरु जिंदा होगा तब तक मैं सुहागन हूँ। मेरे गुरु मरेंगे तो 1 मिनट मुझे ख़त्म कर लेने दीजिए ना। मैं 40 दिन तक इद्दत में बैठूंगी जैसे नॉर्मल नहीं, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मेरा गुरु ही सब कुछ है। वो मरने के बाद वो पूरी जायदाद भी मेरी आएगी। ये नाक का लौंग भी उतारा जाता है, चूड़ियाँ तोड़ी जाती हैं थड़े पे, और 40 दिन के बाद, 1.25 महीना के बाद हम सूरज नहीं देखते ढलते उगते, रूम में ही बैठे रहते हैं। और उसके बाद हमारी दूसरे घर के हिजड़े आएंगे, वो हमें नाका पहनाते हैं, वापस पहनाते हैं। यहाँ भी ये रीत यहाँ पे भी है। आकामी और सारा तो यहाँ पे है ना, यही रीत है ना बेटा, यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे हमारे इधर भी यही रीत है, हमारी परिवार। ये इज़ द मैन ओवर देयर फर्स्ट। ओके, हाय जी। लक्ष्मी, आप कराची आई हैं तो हमें अपने अंदाज में कोई दुआ देती जाएं। हे भगवान, मेरी अंदाज में। अच्छा, और किसको प्रश्न पूछना है तो मैं पहले सवाल पूछ। पहले सवाल। अच्छा, दुआ जरूर, मगर ये सवाल। अच्छा, मेरा छोटा सा सिर्फ सवाल। यू फ्रॉम इंडिया? मैं हाँ, मैं इस खत्ते से हूँ, इस खत्ते से हूँ जिसमें पाकिस्तान इंडिया सब कुछ है। इसी रीजन से हूँ। हाँ, और आई लव यू and I love you too. I love you too. I love both of you. अचानक एक मर्द love you बोला तो मैं थोड़ी बहल गई। देखिए, वाह, आप पाकिस्तानी मर्द तो कराची वाले तो नहीं हैं। मैं मर्द नहीं हूँ मैं, पहली बात तो। और सवाल सिर्फ ये है, आप दोनों से है, क्या हम ये जो मर्द औरत और हिजड़े की डिवाइड है, जो कि अब नोन है, इस खत्ते में नोन है, अलग अलग नामों से नोन है, क्या इससे आगे का सफ़र भी है? क्योंकि मैं तो इससे आगे कहीं मौजूद हूँ।
मसलन उसको क्या मर्द औरत और हिजड़े की ये जो डिवाइड है, See baby, इससे you आगे can be कुछ whatever you want to. हाँ, तो On planet Earth, you know one thing is that मैंने एक बात realize की है. I identify my gender as a hijra. I recognize myself. My sexuality for me may be anything. That is immaterial. That is for my bedroom and my partner to know. I recognize myself as a hijra. That is the bottom line. Finished. This is the world the way it is understand. And when you see the Supreme Court's verdict of India, of the transgender hijra verdict, it is self-identity, whatever you want to identify. अब इसमें बहुत सारी पेचीदगी, एक हिजड़ा समझने के लिए इतना वक्त लग जाता है, तो वो और आगे की इसका कब तक वो और बड़ा रोड बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना? हाँ जी, ब्लैक टी शर्ट. जी मैं सवाल करता हूँ. हाँ जी बोलिए. मैडम एंड मिस्टर लक्ष्मी. मिस्टर. मैडम एंड मिस्टर लक्ष्मी both. हाँ. It's a very. नहीं. मैं माफी चाहती हूँ. I'm telling you, madam. I'm telling you as madam and Miss. मैं अगर एक घंटे की गुफ्तगू के बाद हम यही फैसला नहीं कर पाएंगे कि हाउ टू एड्रेस, तो सवाल की अब कोई गुंजाइश नहीं चलिए, रहती. एक बहुत मामूली सा सवाल है, फिजिकल क्वेश्चन. डू यू शेव? हाँ? Do you shave? You come and sleep in my bedroom early morning. When you get up, you will know what I do in the morning. What I do and what I not do, you can bed with me and know it later on. Yes, please. लक्ष्मी, वेलकम टू कराची. हाय, वेलकम. मेरा आप दोनों से सवाल है बारी बारी. बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हमने जिस तरह नीले और ब्लू और पिंक में डिवाइड किया है, तो एज एन इंटेलेक्चुअल था और थी, यानी कि मर्द और औरत के अलावा आप लोगों ने क्या इवॉल्व हुआ है? हम सदियों से ये लोग मौजूद हैं हमारे इस कम्युनिटी में. क्या हमने कोई उर्दू अदब में या हिंदी अदब में इनके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया है कि वो था, वो थी या वो? ये बहस भी पुरानी हुई, उन्होंने खुद को थी कह दिया. और वैसे थर्ड जेंडर में हिंदी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग वो पहले से ही था जी. उर्दू में भी है. हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपके और बहन भाई हैं? माई एल्डर सिस्टर, माई जीजा जी इज अ फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स ऑफ सुखोई 30. ही इज अ कमांडिंग ऑफिसर. और उनसे आपकी मुलाकात रहती है? उन्होंने एक्सेप्ट किया? आई स्टे विद माई फैमिली. माई सिस्टर एंड माई जीजू, वी आर वन फैमिली. एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर हु हैज हिज ओन चाइल्ड. एंड वो बहुत देर से हाथ उठा रहे. हाँ. So I always say, you know, madam, कि my father is a true man. He produced all the 3 sex. Excuse me, the gentleman at the back. Male, woman, and the third gender. The lady at the back. The lady at the back. The lady at the back. Yeah, in the white dress with the open hair. Yes. With the glasses. Please, may I have the mic there. Hi, girls. Mama loves you. जी, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि ठीक है, एक्सेप्टेंस हो जाती है वंस आप लोगों की, तो अपने लिए आप क्या प्रोफेशन बेसिकली देखते हैं? Listen one thing. Every group has the right to decide about their own profession. There should be focus group discussion by that community which is staying in that district or that place, and then the welfare measures should be made in association with the community. Nobody can sit. Bureaucrats cannot sit in their AC rooms and decide what the people on the street needs. The only gentleman now. This is the last question for the session. Respected person, speaker, I am asking about that. You just to mention that the everything, जैसे कि आपने अर्ज किया था कि जी जब आप डोलनस में जा रही थी कि बच्चे शादी करा दो, तो हर मसले का शादी क्यों होता है? शादी से मुराद इसका जवाब आप बेहतर दे सकेंगे. दूसरी बात ये, दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल है, एक सुन, इंडिया में भी क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इनका एक वो रखें, एलोकेट करें जॉब्स में, इसमें जैसे पाकिस्तान में किया है, तो इस तरह का आप कोई तहरीक चलाएं? हमारे इधर तो बाकायदा बिल आ रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग विद अ कंप्लीट बिल व्हिच विल बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, and every word of that bill was discussed by 60 activists, male to female, female to male, and transgender and hijras totally across the country. Yes, madam. जी, मेरा एक क्वेश्चन है. हमारे पाकिस्तान में आईडी कार्ड बनती है, यू नो, हर इंसान जब 18 साल का हो जाता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है. तो उसमें एक क्वेश्चन होता है मेल और फीमेल, लेकिन रिसेंटली उसमें थर्ड भी हो गया है, वेदर मेल, फीमेल और हिजरा. सो आई जस्ट हमारे इधर भी वैसे ही है. हाँ, आधार कार्ड में है, वोटर आईडी में है. जी प्लीज. जी,
My question is, उन्होंने कहा है what may be sexual orientations of a hijra? Do you want it all public? Or if Do you there are want many, it all public? No, hold on. If there are many, right? So I'm like, a heterosexual do woman. you listen, feel, listen. I'll tell you about I'm in a relation with a man. Okay. And it's 3 years I'm in relation with that. I have the right to tell about my sexuality and about myself, not for the entire community. All right. Thank you so much. Okay, Can you give thank the you, mic thank to you. the other Okay. person? Before I I'll do one more question, okay. one to the person with the beard over there. Okay. नहीं दाढ़ी चुभेगी नहीं मुझे, डोंट वरी सब. Oh, poor boy, that boy was standing at the last and he had kept his hand up right from the first question. So I have आप अपना नाम बताइए. थैंक यू. और हमारा सलाम मियां. मैंने अभी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है मलेशिया में. Okay. तो मैं आप मतलब जो भी आप लोग उनको नाम देते हो, मैं इन पे थोड़ा रिसर्च करना चाहता था. और इसकी ये वजह थी कि मैंने बचपन से इन लोगों को देखा था. हमारा जो दुकान थी उनके ऊपर उनका कमरा था. तो जब मैं मलेशिया में गया वहाँ पे आज़ादी थी और हर तरह की इनको फैसिलिटीज़ और जो राइट्स थे वो अवेलेबल थे. पर यह हुआ कि जब मैं उनके नज़दीक जाता था तो उनसे मेरे भी अखलाक ख़राब होते थे. उनकी हरकतें ये ऐसी होती थी कि मैं उनके नज़दीक नहीं जा सकता था. कैसी हरकतें होती थी? तो आपका मन कैसे डावाडोल हो गया? आप अपने नाड़े को मजबूत क्यों नहीं रखे? हाँ, हम ही गुनेगार है. वाह रे वाह, है ना? अच्छा सुनिए एक बात, हम सेशन अभी क्लोज करेंगे. व्हाटएवर यू वांट टू आस्क जवाब बाद में दे दे जो भी है. जस्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक बात सुनिए. आप मुझे सिर्फ प्रश्न कीजिए. आप अपनी आइडियोलॉजी और आपकी थिंकिंग मत बताइए. ऐसे बहुत सारे मर्द बलात्कारी होते तो हम सारे मर्दों को बलात्कारी नहीं कहते. तो देखिए पांचों उंगली घी की एक जैसी नहीं है. Thank you so much. Sorry, your last बात सुन ले. 1 minute, no. Hello. You're done. You didn't ask me the question. You have taken away your time. I would like to know what opportunities do you all have in India comparatively to our country? See, thank you, ma'am, for the question. See, it is one thing is there, the social protection. We have a complete ministry, which is a nodal agency. Now the new bill is coming up for that, and in every state, it is mandatory. Like I come from Maharashtra. Then I was the person who was coordinating with the Maharashtra Women's Policy. In that we have 2 chapters of sex workers, women and transgenders. A separate chapter. And then we have protection of rights and welfare board. So there is a welfare board and then we talk about protection of rights and welfare. Both has to be going in hand. And we have a special budgeting for it. Like there is for 1 year of only setting up, now it is getting set up, 5 crore rupees, 5 crore 78 lakhs, some 48,000 money, only for a year only to set up the entire board. So right from budgeting, so that itself it becomes very important for the state, for gender budgeting. So right from the budgeting to everything, and the community is involved on every bit of it. Thank you. One last over there, that side. Lakshmi, I just wanted to ask you, are you collaborating with anybody in Pakistan to put your movement forward? Because we would love to have you again and again. Always had, like see over there, Sarah Gill is my daughter. Kami is running which organization? Parvaz. There is Naz, which is done by Qasim, my brother Qasim. मतलब सरहद इस पार आने से पहले मेरे रिश्ते इतने मजबूत थे और मैं 10 साल से ये मतलब I was trying from 10 years to come to Pakistan. I thank Amina Sayyed and OUP, you know, who हाँ बॉबी भी मेरी बहन है. तो सभी बिंदिया राणा, बॉबी, बबली जो रावलपिंडी में कोई तो भी वो कॉलेज में कैंटीन चला रही हैं अभी. मतलब there has been leaders, but the problem is that with those leaders we require shoulders of the mainstream society, which will see to it that the Khwaja Sarais in Pakistan, उनका हुकूक दिलाने में वो अकेले नहीं सबका साथ चाहिए. And I really request all of you to help our community over here to get their rights. Let me take just a moment to thank Lakshmi for what she is, being so much at ease with herself, so much happy what the choices she has made in her life, so confident
most of us are not. And so hopeful that the only thing that in life is important is to make a choice. If you make a choice, then love it. Don't be somewhere half-hearted. Your choice should be sure. And Lakshmi, I cannot thank you enough. I think this has been the best experience of my life so far. And I'm very grateful to you for being your honesty, your integrity, and the way you believe in it. Thank you. So much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Arfa. Thank you, Lakshmi, for this wonderful session. There will not be a session for the next 1 hour here. The other sessions will continue in Jasmine, Aquarius, room 007, and Tulip Red Terrace. For the next session in the garden, that will be from 5 to 6 p.m. And that will be a tribute to Malika Pukhraj. And we have Tahira Sahi and Arshad Mahmood with moderator Ayla Raza.